प्रणाम मित्रों, नमस्कार मित्रों। सरकारी मनोरंजन के सरकारी सामान्य ज्ञान ऐतिहासिक ज्ञान में आपका सत सत स्वागत है। तो आज का विषय वस्तु जो है वह है स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के विद्यार्थियों का योगदान, माने बिहार के शैक्षणिक संस्थाओं का योगदान। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के शैक्षणिक संस्थाओं ने भी अपनी योगदान दिया है। स्वतंत्रता के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए विद्यार्थी युवा शक्ति को संगठित किया गया। शिक्षकों के सहयोग से बिहार के छात्रों ने आंदोलन के रास्ते पर कदम रखा। अंग्रेजों ने हालांकि शिक्षण संस्थाओं और छात्रों पर नई कठोर नियम बनाकर आंदोलन और विद्रोह को दबाने का प्रयास किया था। 1901 में दरभंगा में एक फूस के घर में सरस्वती अकादमी की स्थापना की गई थी। यह अकादमी देश प्रेम की शिक्षा का केंद्र बना था। कमलेश्वरी चरण सिन्हा, हरनंदन दास, सतीश चंद्र चक्रवर्ती, ब्रज किशोर प्रसाद आदि इस अकादमी से जुड़े हुए व्यक्तित्व थे। 1906 में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। ये दोनों सुरेंद्रनाथ बनर्जी से प्रभावित थे। राजेंद्र प्रसाद कलकत्ता में अपने अध्ययन काल में ही स्वतंत्रता प्रेमियों के संपर्क में आ गए थे। इस उद्देश्य से कलकत्ता में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। मुजफ्फरपुर में बाबू राम दयालु सिंह और कृष्णा प्रसाद मुंगेर में मुंगेर से इस सोसाइटी के सदस्य बने थे। ये 1910 में कानून के छात्र थे और इस सोसाइटी से प्रभावित हो गई थी। सन 1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधायिका परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। इस विधेयक की आपत्तिजनक धाराओं पर विरोध प्रकट करने के लिए नवंबर 1916 में पटना के बांकीपुर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन किया गया। राजेंद्र प्रसाद उन दिनों बिहार प्रांतीय संघ के संयुक्त सचिव थे। चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी द्वारा 1917 में चंपारण के बरहरवा लखन सेन नामक गांव में एक स्कूल स्थापित किया गया। गांव के शिव गुलाम लाल नामक एक उदार व्यक्ति ने स्कूल के लिए अपना घर दान दे दिया था। 1919 में ही चंपारण में गांधी स्कूल के प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में हड़तालें हुई थी। अंग्रेजों की दमन नीति के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को पटना सिटी के किला मैदान में राजेंद्र प्रसाद, मजरुल हक आदि के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें पटना के अधिकांश छात्र उपस्थित हुए थे। पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर और बीएन कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी ने अक्टूबर 1920 में कॉलेज छोड़ दिया था और घूम घूम कर जनता को स्वतंत्रता के लिए जागृत करने लगे थे। 1920 ईस्वी के अंत तक पटना में विभिन्न कॉलेजों एवं स्कूलों के छात्र अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे। कुछ छात्रों के लिए पटना के सदाकत आश्रम में रहने की व्यवस्था की गई थी। मुजफ्फरपुर में भूमियार ब्राह्मण कॉलेज स्कूल के छात्र भी काफी उद्वेलित हो गए थे। गांधी जी ने छात्रों से स्कूलों एवं कॉलेजों के छोड़ने और आजादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए अपील की थी।
टीएनजे कॉलेज भागलपुर के 40 छात्रों ने असहयोग आंदोलन में सहयोग दिया था। दरभंगा के नॉर्थ ब्रुक जिला स्कूल, मधुबनी का वाटसन स्कूल, बगहा का मिडिल स्कूल और हाजीपुर हाई स्कूल इत्यादि शैक्षणिक संस्थाओं पर असहयोग आंदोलन का प्रबल प्रभाव पड़ा था।